तो चलिए अब ये फाइनल हो गया कि एनडीए से 4 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उस पर उम्मीदवार कौन होगा। एनडीए ने अपना सब तय कर लिया, सीट शेयरिंग हो गया, सीट बंटवारा हो गया कि भैया देखिए आपको इतने सीटों पर लड़ना है, हम इतने सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए ने ये भी फाइनल कर लिया कि हम एक सीट पर लड़ेगा, जेडीयू एक सीट पर लड़ेगा और भाजपा जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और सब कुछ फाइनल हो गया है। इमामगंज से जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे वहां से हम लड़ने जा रहा है और उसके बाद बेलागंज जहां जेडीयू पिछली बार भी लड़ी थी और वहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के विधायक थे, वो सीट खाली हुई है, वहां से जेडीयू चुनाव लड़ेगा। और तरारी और रामगढ़, तरारी जो सुदामा प्रसाद की सीट थी वो खाली हुई है, वहां से भाजपा लड़ेगी। और रामगढ़ जो सुधाकर सिंह की सीट थी वहां से भी भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। यानी सब तय हो गया है, एनडीए की आपसी सहमति बन गई है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो उस पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा, तो फिर भाजपा ने कहा कि आप एक सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं तो अब 2 सीट पर हम लड़ेंगे, एक सीट पर आप लड़िएगा, तो 2-2 बराबर हो गया। और एक जीतन राम मांझी की जो सीट खाली हुई है उस पर जीतन राम मांझी की पार्टी से ही कोई चुनाव लड़ेगा। अब ये तय करना जीतन राम मांझी को है कि वो अपने बड़े बेटे को चुनाव लड़ाएंगे या फिर छोटे बेटे को, क्योंकि परिवार के ही किसी सदस्य को वो चुनाव लड़ाएंगे। वो एक पारिवारिक सीट है और जीतन राम मांझी प्रयास भी करेंगे कि वो सीट उनके परिवार के सदस्य के पास ही रहे, कहीं और ना जाए। तो एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। महागठबंधन में अभी तक इसको लेकर चर्चा भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है, सीट बंटवारा कर लिया है। और सीट बंटवारा में एक हम, एक जेडीयू और 2 भाजपा, ये समीकरण बना हुआ है। और अब देखिए एनडीए की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है कि किस तरीके से उन सीटों को अपने पाले में रखा जाए। जो 4 सीटें खाली हुई हैं इसमें से आप देखें तो 3 सीटें जो थी वो महागठबंधन की थी। 4 सीटों में से 3 सीटें महागठबंधन की थी। एक आपको बेलागंज वो राजद का, उसके बाद रामगढ़ राजद का और तरारी जो है वो वामदल का। ये 3 सीटें महागठबंधन की थी और इन तीनों सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाने के लिए पहले ही सीट बंटवारा कर लिया ताकि विधानसभा में संख्या बेहतर किया जा सके। और इमामगंज में हम के 4 विधायक जो हैं वो 2020 में जीत कर आए थे, जिसमें से जीतन राम मांझी थे। तो जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया। अभी हम के पास 3 विधायक है और जीतन राम मांझी भी प्रयास करेंगे कि उनकी संख्या बरकरार रहे। 4 के 4 विधायक जो हैं वो बरकरार रहे, इसलिए सीट बंटवारा पहले हुआ और अब सबने हामी भर दी है। अब पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुट जाएगी, वहां पर चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, कार्यक्रम होगा और उसके बाद उम्मीदवार तो तय पहले किए जाएंगे। सीट बंटवारा हो गया, अब उम्मीदवारों का चयन होगा कि कौन बेहतर उम्मीदवार होगा तरारी से और रामगढ़ से। और उसके बाद जेडीयू बेलागंज में बेहतर उम्मीदवार ढूंढेगी। जीतन राम मांझी अपने परिवार के सदस्य में से ही चुनेंगे, बड़ा बेटा या छोटा बेटा या फिर बहू, कौन चुनावी मैदान में उतरेगी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और अब देखिए महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है। सीट बंटवारा तो छोड़ दीजिए, चर्चा भी नहीं हो रही है कि करना क्या है। और इसीलिए एनडीए बेहतर प्रदर्शन करते जा रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से इन सीटों पर एनडीए का कब्जा होता है या फिर महागठबंधन का कब्जा होता है। लेकिन अगर इन 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया, 4 में से 3 सीटें महागठबंधन की है, तो फिर महागठबंधन में सबसे नुकसान तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के 2 विधायक जो है वो कम हो जाएंगे। दोनों ने इस्तीफा दिया, दोनों लोकसभा पहुंच गए हैं और अब ये 2 विधायकों को किसी तरीके से जिताकर अपना संख्या बल बरकरार रखना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।